किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी आज आपको बैगन लगाने के विषय में सारी जानकारी दूंगा। बैगन कैसे लगाएं, कब लगाएं, कौन कौन सी दवा डालें, कौन कौन सी सावधानी रखें और कौन कौन सी बीमारी लगती हैं बैगन में। बैगन को कितनी दूरी पर लगाएं, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अगर आप बैगन बरसात में लगाते हैं तो ढालदार खेत होना चाहिए और जिसमें पानी न रुकता हो। अगर बारिश का पानी रुकेगा तो बैगन तैयार नहीं होगा, इसलिए आप बरसात में लगाते हैं तो ढालदार खेत का चुनाव करें और मेड़ पर लगाएं। लाइन से लाइन की दूरी आप 4 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 फीट रखें। और फिर एक बात और है कि बैगन की वैरायटी पर निर्भर है कि वैरायटी आपकी कैसी है, कितना बड़ा पेड़ होता है, कैसा पेड़ होता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। जितना बड़ा पेड़ होगा उतने लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा रखेंगे आप। और अगर छोटी हाइट वाला ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है तो उसके लिए आप 3 फीट रखें लाइन से लाइन की दूरी। अगर आपका पौधा बड़ा होता है तो आप 4 फीट रख सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं तो बैगन की खेती जुलाई अगस्त में भी लगाता था। अगर उसमें सही नहीं रहता, बैक्टीरियल बिल्ट लगता है, पौधे गल जाते हैं, पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इसका एक जो सही समय है बैगन लगाने का, जो सीजन का बैगन जिसको बोलते हैं, तो आप 15 सितंबर के आसपास बैगन लगाएं, जिसमें बिल्ट की बीमारी भी बहुत कम लगती है, पौधे सही रहते हैं, पौधे गलते नहीं हैं। बरसात में क्या है कि उतना अच्छा खेत नहीं बन पाता है। अगर आपको मौसम के अनुसार अगर आपको ताव मिलता है खेत में जुताई करने का अच्छा, तो आप मेड़ बना लें। मेड़ बना करके आप मेड़ पर लगाएं। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखें। जब लगाएं आप तब मिट्टी जब जुताई करें तो मिट्टी में 4 किलो प्रति बीघे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या कार्बोफ्यूरान 2 में 1 से किसी को 4 किलो 5 किलो का बीघे छिड़काव करके जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद आप मेड़ बनाएं। मेड़ बनाने के बाद आप मेड़ में लाइन जो है डोरी लगाएं। डोरी में आप कलई डाल दें, चूना। कलई से आप इस तरह लाइन पूरे खेत में बना लें। इसके बाद फिर उसी कलई लाइन बनी रहेगी। फिर आप मेड़ बनाएं, ट्रैक्टर से बनाएं या फावड़ा से बनाएं या पावर टिलर से। मैं तो पावर टिलर से बनाता हूं। तो इस तरह करके आप जो है मेड़ बनाएं। मेड़ बनाने के बाद आप पौधे हमेशा शाम को ही लगाएं। दूसरी मीटिंग 3:30 बजे से और शाम तक लगाएं, क्योंकि अगर सुबह आप पौधे लगा देते हैं तो दोपहर की धूप होने के कारण बहुत पौधे मर जाते हैं। इसलिए आप दूसरी मीटिंग ही पौधा लगाएं। और जब आप लगाएं तो लगाने के पहले किसी भी फंजीसाइड से, कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है, या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, या कोई भी फंजीसाइड से आप पानी में घोल लें और उसमें जड़ डुबो करके आप लगाएं। इस वजह से फंगस, बैक्टीरियल बिल्ट वगैरह जो जड़ में लगने वाली बीमारी होगी कम लगेगी। तो शाम को लगाएं। और जब आप लगाएं तो
लगाते समय आप जड़ में जैसे गड्ढा खोदें, जड़ में पेड़ रखें और पेड़ रखने के बाद जड़ में पानी डालें, चाहे 50 ग्राम डालें, 50 ग्राम प्रति पौधे आप जड़ में डालें, ऊपर से मिट्टी दबाते जाएं। इस तरह आप लगाते हैं तो लगभग आपके 95 100 में 95 पौधे लग जाएंगे। 5% पौधे मर सकते हैं, मगर 100 में 95% पौधे आपके लग जाएंगे। तो इस तरह से तो आप लगाएं। लगाने के बाद आप निराने में आपको आसानी होगी। लाइन से दूरी 4 फीट रहेगी, आप मशीन से निराएं। मैं तो पावर टिलर से निराई गुड़ाई करता हूं, और उसी से जो है पौधों के नीचे जो है ये लेबर से काम खुरपी के द्वारा होता है। और इस तरह से तो लगाने का काम हो गया। अब क्या होता है कि बैगन जैसे बरसात में महंगा रहता है तो लोग जुलाई में लगाते हैं या मई में लगाते हैं, तो तब बीमारियां भी बहुत आती हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि गर्मी में वाइट फ्लाई बैगन में बहुत लगता है, सुंडी बहुत ज़्यादा लगती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। इसलिए नए किसानों को तो मैं यही सलाह देता हूँ कि ज़्यादा लालच में ना पड़ें और सीजन में पहले खेती करें, इसके विषय में जानें समझें। इसके बाद फिर जब हर चीज़ की जानकारी हो जाए तो आप अगेती लगाएं, पछेती लगाएं या आउट सीजन में लगाएं, कभी भी लगाएं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे समय लगाएं समझ करके आप। मैं तो सीजन में लगाता हूं क्योंकि रेट भले ही सस्ता रहता है, कभी अच्छा भी मिल जाता है। क्या होता है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं सितंबर में लगाता हूं। ये मेरी जो बैगन देख रहे हैं, ये बैगन लगाया हूं मैं, तो ये सितंबर में मैंने इसको लगाया था। बैगन में 2 तरह की बीमारी जड़ में लगती है। एक तो बैक्टीरियल विल्ट लगता है। विल्ट में क्या होता है, ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर, 1 अंगुल ऊपर, 1 अंगुल नीचे छोड़ करके और ऊपर का तना छोड़ करके जैसे ही ज़मीन की सतह से ऊपर आते हैं वैसे वहाँ पर विल्ट लगता है। चारों तरफ से उसकी जो है बाहरी त्वचा उसकी जो है ख़राब कर देती है, फंगस की वजह से होता है। और एक कीड़ा होता है, सफ़ेद ग्रब बोलते हैं या इसी तरह का होता है, सफ़ेद, तो वो क्या करता है, ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर घुस जाता है, उसमें पौधे की जो बाहरी आवरण है उसके अंदर घुस जाता है, उसको पूरा अंदर खोखला कर देता है, खा लेता है। इस वजह से भी पौधे मर जाते हैं। जब ऊपर का जो भोजन बनाएगा पौधा और उसकी त्वचा खराब हो जाएगी वहाँ से, और भोजन नहीं जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाएगी और पौधा मर जाएगा। इसलिए जो हमने कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड बताया था, तो इसीलिए बताया था कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं तो सफ़ेद ग्रब, दीमक, माटा और ये जो जड़ खाने वाले जो भी जितने भी कीट हैं वो उनका नियंत्रण हो जाता है 1 महीने के लिए। फिर आपके पौधे जैसे ही बड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप हर 15 दिन के बाद क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करते रहें, तो जड़ के ज़मीन की सतह के नीचे भी वो पहुंच जाती है दवा और ऊपर भी काम करती है। बाकी और दवा आप चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, पर 15 दिन के बाद हर 15 दिन में 1 महीने में क्लोरोपाइरीफास का और साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करते रहें। और किसान भाइयों, साथ में फंगीसाइड का भी स्प्रे करते रहें ताकि फंगस किसी तरह से ना आए। और खाद के लिए 20 किलो प्रति बीघे DAP और जिंक सल्फर 1-1 किलो, 1 किलो 2 किलो जितना आप डाल सकें उतना अपना, ज़्यादा नहीं डालना है, और उतना डाल करके आप पौधे लगवा दें या बाद में डाल दें निराई गुड़ाई करते समय। और इसमें सुंडी लगती है तो सीजन में तो सुंडी कम लगती है, ठंडा का मौसम रहता है, और अगर गर्मी का मौसम रहता है तो सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो आप दवा बदल करके, सुंडी की दवा बदल करके डालते रहें और खरपतवारों का नियंत्रण करते रहें। खरपतवार हटाए रखें तो सुंडी कम लगेगी। समय समय पर दवा डालते रहें। और गर्मी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादा होता है।
जिसकी इसकी रस चूस लेती है पत्तियों की निचली सतह में रहती है, जो सफ़ेद मच्छर जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है उलाला। उलाला का स्प्रे करें, और पहले उलाला, फिर लांसर गोल्ड, फिर उलाला, फिर लांसर गोल्ड, इस तरह स्प्रे करके सफ़ेद ग्रंथि का नियंत्रण किया जा सकता है। और सुंडी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में, जब ठंड का मौसम रहता है या 25 से 30 रहता है, 20 रहता है, इस टेम्परेचर में तो इमामेक्टिन बेंजोएट 12-14 ग्राम प्रति टंकी डालते रहें, साथ में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब डालते रहें। और जब ठंड का समय आता है तो इसमें एक रोग और लगता है, जो तना गलन, फल गलन। तो तना गलन, फल गलन में रीडोमिल गोल्ड डालें, या तमाम दवाएं हैं जो नेटिवो है, रीडोमिल गोल्ड है, और इस तरह की फंगीसाइड बहुत सी दवाएं हैं जो उन दवाओं का स्प्रे करें, उसका कंट्रोल करें। वो ठंड के सीज़न में ही लगता है। क्या होता है कि नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, और जैसे ही मार्च आता है, में क्या कहते हैं, फरवरी मार्च के आसपास टेम्परेचर गर्म होता है और रात में नमी क्या ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बढ़ती है, उसी समय ये लगता है, जो फल गलन, तना गलन। तो नमी की मात्रा 80% हो जाती है और टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है, तो इस वजह से फंगस ज़्यादा लगता है, उस समय ये दिक्कत होती है। पर अभी ठंडी के महीने में जनवरी में, दिसंबर जनवरी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत होती है। और झुलसा भी लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, अर्ली ब्लाइट, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो किसान भाइयों, ये मेरी बैगन की फसल है, मैं आपको दिखाता हूँ घूम करके। ये इधर मेरा BNR कंपनी का रोमी बैगन है जो लगा हुआ है, इस तरह हमने लगाया है। ये यहाँ पे रोमी है, ये यहाँ तक, ये यहाँ पूरा रोमी है। और यहाँ से किसान भाइयों, ये यहाँ से जो शुरू होता है, ये मेरा BNR का ही उत्कल बैगन है। तो ये उत्कल बैगन है, अभी एकदम ठीक है। और ये पूरा उत्कल बैगन लगा हुआ है। और इधर ये B5 है, ये भी BNR का है, कांटा वाला बैगन है। इसमें कांटे होते हैं पौधे में, पत्तियों में, तो ये कांटा वाला है। तो किसान भाइयों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे उन्नत किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। नमस्कार।